तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए एनसीईआरटी में चैप्टर मोशन का एग्जाम्पल 8.4 है, सॉल्व एग्जाम्पल 8.4 है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। देखिए राहुल क्या कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है, साइकिल पैडल करना शुरू करता है और 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को 30 सेकंड्स में क्या कर ले रहा है, एक्वायर कर ले रहा है। यानी 30 सेकंड लगे उसको 0 से 6 मीटर पर सेकंड में आने पर। Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड in the next 5 सेकंड। ब्रेक्स अप्लाई करता है, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी बाईसाइकिल की क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कम होते होते कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड होने में उसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड्स का। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। अब दोनों केस में हमको बाईसाइकिल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। तो देखिए दो केस का क्या मतलब है, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है बाईसाइकिल को अपने 30 सेकंड्स में 6 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर लेता है। यहाँ तक क्या है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस मतलब ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी बॉडी की क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी। तो यहाँ से आपका जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। यानी दो केस है, पहला केस जब वेलोसिटी बढ़ रही है तब एक्सेलरेशन फाइंड करो, और ये दूसरा केस है जब वेलोसिटी घट रही है तो उस केस में एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। पहले देखेंगे फर्स्ट केस। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो हमको ये पहचानना है कि भाई हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, देख लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, v से, स्मॉल v से, और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल t से। अब हमको अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो हमको v पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए और t पता होना चाहिए। तो v, u और t कैसे क्वेश्चन से हम लोग निकालेंगे, देखिए जब बात करता है स्टेशनरी पोजीशन की, जब क्वेश्चन में कहेगा कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी अभी रेस्ट पे मूव नहीं कर रही। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, 0। तो यानी देखिए हमको स्मॉल u तो मिल गया। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद बॉडी किस वेलोसिटी से अब आगे ट्रैवल कर रही है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए इसने 0 से स्टार्ट किया था, 30 सेकंड्स में कितना एक्वायर कर लिया, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। यानी ये वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 6 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो गई। टाइम कितना लिया इसने, 30 सेकंड्स, यानी टाइम कितना लिया इसने, 30 सेकंड्स लिया। तो अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमको फाइनल वेलोसिटी पता चल गई 6, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम कितना लिया 30, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 30 यानी 1 अपॉन 5। तो एक्सेलरेशन हो कितना जाएगा, अगर सॉल्व करें तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है हमारा फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस मतलब जब वेलोसिटी बॉडी की बढ़ रही है। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा, रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये स्टार्ट कब होगा, जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है उसने स्टार्ट किया था 0 से, एक्वायर कितना कर लिया, 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी से चल रहा था, ब्रेक लगा दिया। अब जब ब्रेक लगा दिया तो फिर वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 4। ब्रेक्स लगाने के बाद वेलोसिटी घट के कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे केस के लिए हमको क्या ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि दूसरे केस में भी हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस केस के लिए भी हमको v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। और फर्स्ट केस के लिए u और v क्या था, ये था। सेकंड केस के लिए अब ढूंढेंगे। अब देखिए सेकंड केस के लिए u और v क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखिए इस वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी,
इस वेलोसिटी से चल रही थी, यानी इस वेलोसिटी से चल रही थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी मिलती है वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद किस वेलोसिटी पे आ गया, 4 मीटर पर सेकंड पे, यानी ब्रेक्स अप्लाई करने के पहले की जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो अब देखिए फॉर सेकंड केस लिख लेते हैं, फॉर सेकंड केस, सेकंड केस के लिए देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी घट रही, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी घटेगी। टाइम कितना लग रहा है देख लेते हैं, 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड आने में टाइम लग रहा है 5 सेकंड्स का, यानी टाइम कितना दे दिया, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, तो 4 माइनस 6 अपॉन 5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -2 अपॉन 5 इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस, यानी A2 मान लीजिए सेकंड केस के लिए क्या है, A2 कितना आ रहा है, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, देखिए अब माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि वेलोसिटी घट रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन कितना हो गया, खैर पूछा तो क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन था, लेकिन अगर मान लीजिए रिटार्डेशन पूछ लेता तो रिटार्डेशन क्या हो जाता, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अब देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, और हो भी रही है क्योंकि ब्रेक्स जब इसने अप्लाई किए तो 6 से कहाँ आ गया, सीधे 4 पे 5 सेकंड्स में। तो वेलोसिटी घट रही, तो वेलोसिटी घट रही, तो माइनस साइन से पता चल गया कि इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट केस में कैसा था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्यों था, क्योंकि भाई वेलोसिटी बढ़ रही थी, सेकंड केस में वेलोसिटी घट रही, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया।